हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल अरविंद और आज बात करते हैं रिश्तों के ऊपर। पर आज थोड़ा सा उल्टा करेंगे। पहले बाहर का सिनेरियो समझाऊंगी, फिर इनर वर्क की तरफ ले जाऊंगी। ठीक है कि रिश्तों में दूरी किस वजह से आती है, या रिश्तों में कभी आप बिट्रेयल महसूस करते हैं तो उसकी उस बिट्रेयल के आने की, वो डिस्टेंस में किसी और के आने की वजह क्या होती है, या रिश्तों में थर्ड पार्टी आने की वजह क्या होती है। ठीक है, उसका रीजन है इमोशनल इंटीमेसी। जी हाँ, इन सभी की वजह होती है इमोशनल इंटीमेसी। हर एक इंसान की बेसिक ज़रूरत है कि वो इमोशनली इंटीमेट हो। इमोशनल अवेलेबिलिटी होना उसके लिए बहुत ज़रूरी है। जिन रिश्तों में इंसान इमोशनली अवेलेबल होता है एक दूसरे के लिए, वो रिश्ते बहुत गहरे बनते हैं, बहुत गहरे। ओके, तो वो आसानी से टूट नहीं सकते हैं। ओके, लेकिन अगर रिश्तों में दो, ऑफकोर्स रिश्ता बोल रहे तो दो लोग इन्वॉल्व है ना, आप और आपके साथ कोई और, अगर कोई भी एक इमोशनली अवेलेबल नहीं है तो उन रिश्तों में फिर दूरियां आना शुरू होती है। ओके, और इसी वजह से ये जो कमी, जो डिस्टेंस क्रिएट होता है ना, कि एक पर्सन की ज़रूरत है कि अगला इंसान इमोशनली अवेलेबल हो और वो नहीं हो रहा है, तो वहाँ एक गैप क्रिएट हो गया। तो अक्सर इस गैप के अंदर कई बार कई लोगों की ज़िंदगी में, जिसे हम थर्ड पार्टी कहेंगे, वो आ जाती है, या फिर रिश्तों में किसी तरह का बिट्रेयल होता है। वजह क्या है? यह एक छोटी सी चीज़ जो बहुत बड़ी है, जो बेसिक ज़रूरत है हर रिश्तों की। ओके, अब वो अगला इंसान अगर शट है तो उसकी वजह बहुत सारी हो सकती है। हो सकता है बचपन में या यंग एज में ही सही, उनको कभी कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो जहाँ वो किसी से बहुत प्यार करते हो और उस व्यक्ति ने उनको हर्ट कर दिया हो। तो डर लगा हो कि भाई नहीं, इमोशनली इंटीमेट नहीं होना है ना। तो कई सारे फिर उसके पीछे इश्यूज हो सकते हैं। अबंडनमेंट का इशू, कि मैं किसी से बहुत करीब हो गया इमोशनली और वो पर्सन ने मुझे छोड़ दिया तो क्या होगा, है ना। तो कई सारे डर हो सकते हैं जिस वजह से अगला इंसान शट डाउन है। ओके, लेकिन जिस भी वजह से हो, अगर वहाँ पे इमोशनल अवेलेबिलिटी नहीं हो रही है तो वहीं ये सारी चीज़ें होती हैं। और ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति अवेलेबल है इमोशनली और उसको इमोशनली सामने वाला व्यक्ति अवेलेबल नहीं हो रहा है, वही हो सकता है कि थर्ड पार्टी की तरफ जाए, जब बल्कि वो सेकेंड पर्सन जो इमोशनली अवेलेबल होना नहीं चाहता, शट डाउन है, वह भी थर्ड पार्टी को अट्रैक्ट कर सकता है। कैसे? जो लोग खुद को अब पूरी तरह से किसी भी डर की वजह से प्यार के लिए, इमोशनल वनरेबिलिटी के लिए शट डाउन कर देते हैं ना, तो वो क्या होते हैं कि उसका रिप्लेसमेंट ढूंढते हैं। ओके, उनको रिप्लेसमेंट चाहिए होता है, तो वो क्या करते हैं, अक्सर ज़्यादा फिर लस्ट की तरफ जाते हैं। मैं सेक्सुअल इंटीमेसी उसे नहीं कहूँगी, क्योंकि दैट इज़ अ वेरी प्योर कनेक्शन। ओके, क्योंकि उसमें प्यार इन्वॉल्व होता है दो लोगों के बीच में, इसलिए वो उस फिजिकल रिलेशनशिप में होते हैं। बट नो, यहाँ पे वो पर्सन सिर्फ रिप्लेसमेंट ढूंढ रहा है, क्योंकि उसको अपने इमोशन से भी कनेक्ट नहीं होना है। बहुत डर लगता है वल्नरेबल होने से, इमोशनल होने से, तो वो उसका रिप्लेसमेंट ढूंढते हैं, या तो फिर लस्ट में, तो इस वजह से फिर वो थर्ड पार्टी मैनिफेस्टेशन करते हैं, या तो फिर उसका रिप्लेसमेंट ढूंढते हैं किसी तरह के दूसरे एडिक्शन में, जैसे कि सिगरेट हो गई, अल्कोहल हो गया, या फिर ड्रग्स हो गए, है ना, किसी भी तरह के। इवन शॉपिंग में, या शॉपोहॉलिक भी सुना होगा आपने, तो शॉपोहॉलिक हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें की वजह, ये सभी क्या हुआ, सभी तो थर्ड पार्टी हो गए, है ना। या फिर एक और होता है, वर्कोहॉलिक हो जाते हैं। वो भी क्या होगी, एक तरीके से थर्ड पार्टी हुए ना, जहाँ पे आप अपने साथ इमोशनली अवेलेबल होने से डर रहे हो, अपने पार्टनर के साथ इमोशनली अवेलेबल होने से डर रहे हो, और उसकी रिप्लेसमेंट किसी भी अलग तरीके से कर रहे हो, तो वो अलग तरीके से जो चीज़ हो रही है वो हमेशा थर्ड पार्टी कहलाएगी। इट्स नॉट ऑलवेज लाइक अ पर्सन, है ना। ओके, तो इस वजह से फिर थर्ड पार्टी की एंट्री होती है। किस तरह से मैंने बोला, या तो वर्कॉलिक होकर, या तो शॉपहॉलिक होकर, या तो फिर किसी भी चीज़ का दूसरा एडिक्शन, लाइक ड्रग्स, लाइक अल्कोहल, सिगरेट और सेक्स, किसी भी तरह का, है ना।
तो इसके लिए आपको पहले ज़रूरत होती है कि रिश्तों को अगर सुधारना है, प्यार लाना है और जितना आप उनको मजबूत करना चाहते हो, तो एक दूसरे के लिए इमोशनली अवेलेबल हो। अब बात आती है इनर वर्क की। हर चीज़ शुरुआत कहाँ से होती है? आपसे खुद से। अगर आप ज़िंदगी में ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं जो आपको इमोशनली अवेलेबल नहीं है, then here is a red flag. It's clearly showing that दो चीज़ें। पहली चीज़, आप खुद के लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं हो, ओके? और दूसरी चीज़, आपकी हेल्दी बाउंड्रीज ठीक से मेंटेन नहीं है, ठीक है? तो पहले आपको अपने अंदर यह देखना है कि अगर आपको कहीं पे भी डर लगता है, अपने आप से वनरेबल होने के लिए, अपने इमोशंस को देखने के लिए आप बहुत जजमेंटल हो, बहुत क्रिटिकल हो कि लाइक आप अपने आप को इसलिए भी नहीं देखना चाहते कि आप अपने हर एक इमोशन के लिए, हर एक फीलिंग के लिए खुद को जज करोगे, है ना? और लाइक इट्स लाइक यू हैव टू पनिश दैम कि ओ यहाँ मिस्टेक हुई, यहाँ पनिशमेंट दो, ऐसा कुछ नेचर है आपका। तो यहाँ आपको वो हील करने की ज़रूरत है, क्योंकि अनकंडीशनल लव खुद से शुरू होता है। तो वहाँ आपको खुद को पहले बहुत प्यार देना है, खुद के हर सेक्टर में प्यार देना है, बिना जज किए उन सारी फीलिंग्स को फील करें, अपने आप को एक्सेप्ट करें। जब आप ये अपने अंदर करोगे तो फिर आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे जो आपके इमोशनली अवेलेबल भी होंगे और आपको ऑनर भी करेंगे, क्योंकि ये सब आपसे शुरू होता है। आपने अपने आप को ऑनर ही तो किया जब आपने अपने आप को बिना जजमेंट के पूरी तरह एक्सेप्ट किया और अपनी हर एक फीलिंग्स को फील करने की फ्रीडम दी। ओके, अंडरस्टैंड? और अगर आपको कभी भी लाइफ में आप इतने अनुभव के बाद जब आपको दिखता है कि कहाँ हेल्दी बाउंड्रीज रखनी है, आप वहाँ हेल्दी बाउंड्रीज रखोगे, आपको उसमें कोई हेजिटेशंस नहीं आएंगी। हेजिटेशंस आ रही है तो पूरी रिमूव हो जाएंगी। अंडरस्टैंड? ठीक है? तो अल्टीमेटली सब चीज़ें घूम फिर के हम पर ही आती हैं। तो फिर आप ऐसे रिलेटिव से अपने आप कट ऑफ हो जाओगे जो आपको लगता है कि आपके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं होते हैं, और वो उनका कुछ इशू है, उनके बचपन का या उनके चाइल्डहुड का या उनकी यंग एज का, जहाँ उनको कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहे हैं। तो वहाँ आप उन लोगों के साथ फिर कंपेशन चुनोगे कि ओके, उनको अपने अंदर ये हीलिंग करना है। जब वो हील करेंगे देन ओनली दे कैन ब्रेक थ्रू फ्रॉम दैट। तो आप उन्हें कंट्रोल भी नहीं करोगे और जज भी नहीं करोगे, कंपेशन के साथ हेल्दी बाउंड्रीज रख लोगे। ओके? और वो लोग जब अपने अंदर वो चीज़ हील करेंगे तो ऑफकोर्स वो खुद के लिए तो इमोशनल अवेलेबल होंगे ही, दूसरों के लिए भी होंगे। तो उनके रिश्ते फिर बहुत मजबूत बनेंगे, बहुत सुंदर बनेंगे। अंडरस्टैंड? क्योंकि अल्टीमेटली सच सिर्फ यह है, प्यार कभी हर्ट नहीं करता है। इट इज़ द अटैचमेंट, इट इज़ द एक्सपेक्टेशन जो हमें हर्ट करती है। ठीक है? अब एक्सपेक्टेशन से क्या मतलब हुआ? देखिए, हम जब भी अपने लाइफ में अपने किसी भी चीज़ का सोर्स किसी इंसान को बनाने रखते हैं ना, उसे कहेंगे आपने एक्सपेक्टेशन शुरू की, तो वहाँ तो आप हर्ट हो गए। क्योंकि हमेशा पहले चीज़ गॉड से ही क्लेम करनी है, फिर वो किसके थ्रू आ रही है दैट्स फाइन, क्योंकि आप डिपेंडेंट नहीं हो। क्योंकि यही सारी चीज़ें फिर आपको दूसरी चीज़ों में ले जाती है, जैसे कहते हैं लव एडिक्शन, को डिपेंडेंसी एंड सो ऑन। तो फर्स्ट लेसन इज इमोशनली इंटीमेसी इज वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट, और वो आपकी खुद से शुरू होगी। थैंक यू। हरि ओम तस्सत।